हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल बिस्वश में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और लास्ट तक इसे जरूर सुने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरे सारे कपड़े उतार दिए थे। हम संभोग रस में डूबने ही वाले थे, तभी दरवाजे पर खट खट की आवाज आई। मन में बहुत गुस्सा हुई, आखिर किसे मौत आ रही। इस समय मेरे पति चिल्लाते हुए बोले, कौन? आवाज आई, बेटा बाहर आओ। ये मेरी सासू माँ थी। जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर निकल आई तो माँ ने बोली कि बाहर कुछ लोग मुंह दिखाई करने आए हैं, जल्दी से बाल ठीक करके आ जाओ। मेरा मन और कलेजा दोनों आग की तरह जल रहा था, पर कर भी क्या सकती थी। मेरी शादी नई नई हुई थी। बेमन से जाके सबके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। मेरे पति की नाइट शिफ्ट ड्यूटी रहती, रात भर वो ऑफिस रहते, लेकिन मेरे मन में तो प्रेम की ज्वाला जल ही रही थी। एक ही समय होता था हमारे समागम का, वो भी दोपहर में खाने के बाद जब वो सोने जाते, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ काम पकड़ा दिया जाता। इन सब बातों से मन बेचैन रहता और उसका असर मेरे बिहेवियर पर साफ दिखने लगा था। मेरी सास वैसे तो अच्छी थी, पर जब किसी काम में गलती निकालती तो मेरे खून में उबाल आ जाता। फलस्वरूप मैंने अपने पति से बोला कि अब यहाँ नहीं रहना। उन्होंने पूछा तो मैंने बताया, मुझे भी मेरा पर्सनल स्पेस चाहिए। हमारे बीच कुछ हो नहीं पाता। काम करूं तो माँ कुछ न कुछ दिक्कत कर देती है। मेरे पति ने बोला, इसकी जरूरत नहीं है, जल्दी मैं बात करके डे शिफ्ट ले लूंगा। पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी और बोली, मुझे नहीं रहना। इसके बाद पतिदेव ने मेरी बात मानी और अपना ट्रांसफर दूसरे जगह करा लिया। एक नया घर, नई जिंदगी की शुरुआत। ऐसा लग रहा था जैसे मानो पिंजड़े में से आजाद हो गई हूँ। धीरे धीरे बंगलोर में सबसे पहले संभोग समस्या का हल निकाला गया, क्योंकि ये एक स्त्री के लिए उतना ही जरूरी है जितना किसी इंसान के लिए पानी। फिर मैंने गृहस्थी बसाई, बर्तन धोने की मशीन, कपड़े धोने की मशीन, हर तरह की सुख सुविधा की मैंने। शुरुआती जीवन तो अच्छा कट रहा था, लेकिन 2 साल बीतने के बाद जिंदगी में एक उदासीनता आने लगी। घर में सारी सुख सुविधा होते हुए भी ऐसा लगता था कि जिंदगी खोखली है। और अब उस जगह पर 3 साल हो गया था रहते रहते। सोसाइटी में दोस्त तो बहुत बन गए थे, लेकिन उन दोस्तों से असल दोस्ती वाली फीलिंग ही नहीं आती थी, जैसा कि जिसे अपना समझ के दुख बांटा जा सके। एक दिन खाने के दौरान पतिदेव बोले कि 1 महीने के लिए माँ आना चाहती है और मैंने उनकी टिकट करा दी है। अंदर से तो बुरा लगा कि यार फिर से पिंजड़े में बंद रहना पड़ेगा, लेकिन इस पर मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी। माँ आई, मैंने उन्हें सब बताया कि घर में क्या क्या है, मशीन कैसे काम करती है, पर उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ा और वो वहाँ से बिना कुछ समझे चली गई। 1 हफ्ते तो माँ ने जैसे तैसे काट लिए और फिर बोली, बहू जब तक मैं हूँ तुम एक धोबी का और एक बर्तन धोने वाले का इंतजाम कर दो, क्योंकि तुम्हारे मशीन से धुले बर्तन और कपड़े मुझे सही नहीं लगते। और हमने ऐसा किया। धोबी और दाई दोनों रखे गए। सुबह दाई आ जाती, सास और दाई दोनों मिलकर गप्पे मारते। कभी मैं भी गप्पे का हिस्सा बन जाती। कभी मुझे बहुत बुरा लगता जब वो जाती तो दोपहर में धोबिन आती, उसके साथ भी यही होता। ये वो पल था जब मुझे समझ आया कि घर में सभी सुख सुविधा होने के बाद भी खुशी क्यों नहीं मिलती। उसका कारण यही था क्योंकि घर में कोई अपना कहने वाला नहीं था। मैंने अपने पति से बोला कि मैं वापस जाना चाहती हूँ। मुझे समझ आया है कि अपनों के बीच में रहना कितना अच्छा लगता है। आज मैं 3 साल से सास ससुर के साथ में हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अब अपनों के साथ में हूँ। मेरी तरह ना जाने कितनी लड़कियां हैं जो घर से दूर, सास ससुर से दूर रहना चाहती हैं और रहती भी हैं। लेकिन एक बात 100% सच भी है, वो ये कि वो अंदर से खुश नहीं होती है। अगर यह कहानी सही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।